हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें जानेंगे ज्योग्राफी का एक छोटा सा ट्रिक कंफर्म करेंगे हम यहाँ पे। जो भी कोई एग्ज़ाम हो इसमें से देखेंगे आप, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से एक प्रश्न आता है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए उसमें अगर इससे प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम आपको लास्ट में MCQ फॉर्म में करा देंगे। तो क्लियर है। आई होप जो कि चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। UPPCS से लेकर IAS तक इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करेंगे अपने इस छोटे से टॉपिक को। और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ आपने कमेंट करा है उस पर काम चल रहा है। जल्दी 1-2 दिनों में बूस्टर सीरीज हो या फिर और जो भी टेस्ट सीरीज है, CSET हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, चीज़ें आपको मिलेंगी और बेहतर कंटेंट के साथ मिलेंगी। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, पहले तो यानी कि दोनों चीज़ें जो है इसी रेखा को कहा था विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये होता है किस तरीके से, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के जो मिड में ये लाइन जो जाती है, ठीक है, ये लाइन सबसे मिड में जो अर्थ को एक नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, यही वाली रेखा है। और इस सबसे लंबी रेखा होती है, यही क्या होती है, इक्वेटर या विषुवत रेखा कहलाती है। इससे रिलेटेड साथियों देखेंगे, सबसे पहले जो भी महत्वपूर्ण इसके नोट्स हैं उन सारे नोट्स को देखते हैं 1 बाय 1 करके। अब यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें तीनों पॉइंट्स है, विषुवत रेखा, अब यह कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट प्रश्न देखने में यहाँ से मिल जाता है। पहला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश जो है क्या किए जाते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप फिर से देखें इसके बाद से अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती या कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा तो ये हमने आपको बताया ना कि जो आपका ये अर्थ है और यहाँ से ये आपका देखो उत्तरी ध्रुव और इधर आपका पड़ेगा ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके बीच की जो काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा है नहीं लेकिन एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। ठीक है, जो समान दूरी पर है दोनों तरफ से, जिसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसका एक पॉइंट बता रहा है कि भूमध्य रेखा जो है आप देखेंगे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है। अतः इसे बृहद वृत्त या ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। यानी अगर इसमें कहने क्या प्रयास कर रहा है कि अगर आप देखें जैसे ये अर्थ है आपका, ठीक, तो यहाँ से जो ये वाली लाइन है हमने आपको बताया कि ये क्या करता है, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटता है। फिर बांटने के बाद आप देखेंगे इसके बाद से लाइनें सारी छोटी होती चली जाती है। क्या होती है, छोटी चली होती है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, लाइनें छोटी होती चली जाती हैं। तो इन लाइनों में अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है बीच की, ये सबसे बड़ी लाइन है, तो इसी लाइन को क्या कहते हैं, बृहत या ग्रेट सर्किल कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखेंगे एक अगला पॉइंट क्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतर की लंबाई उत्तरोत्तर काटती जाती है। तो क्या हुआ, अभी यही बताया ना कि आपका अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो रहा है, लाइन नहीं छोटी होती जा रही है ना, देखेंगे ऊपर से नीचे किधर भी जाएंगे तो लाइन क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड, भूमध्य रेखा से संबंधित पॉइंट है, तो इसको आप देखते चलिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य जो रेखा है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है ये जो है उसकी कुल लंबाई लगभग, ठीक है, 4090 किलोमीटर है। ठीक है, एक लगभग में लंबाई बता दी इक्वेटर की कितनी है, इसकी कुल लंबाई लगभग देखेंगे अगर तो 78.7% भाग जलीय है और जबकि 23.3% भाग स्थलीय है। यानी जब इक्वेटर चलता है, ठीक है, इक्वेटर जैसे गुजरता है जिस तरीके से अर्थ से, तो कहीं कहीं पे आपको इसको देखिएगा, यहाँ पे इधर मान लिए एक कॉन्टिनेंट इधर, दूसरा कॉन्टिनेंट इधर कॉन्टिनेंट, तो बीच बीच में इसको क्या मिलेगा, कहीं पानी मिलेगा कहीं स्थल मिलेगा। ठीक है, इसे पूरा क्रॉस करने पे तब देखिएगा उसी में वही चीज़ बता रहा है कि जो इतना प्रतिशत भाग है 78.7%, इसका जलीय भाग है, यानी वाटर है यहाँ पर। और उससे बातें देखेंगे बाकी जो है लैंड एरिया कितना है, 21.3% है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट कह रहा है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस। अर्थात देखेंगे यहाँ वर्ष भर लगभग सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। इन क्षेत्रों में आप देखें कोई शीत ऋतु नहीं होती। क्या होती है, शीत ऋतु नहीं होती। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है इस वाले पोर्शन पे आप देखेंगे इतना ही में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता, यानी तापांतर बहुत ज़्यादा
नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि यह स्थल और जल से तो होकर गुजरती है, लेकिन कितने देशों से होकर गुजरती है। तो लाइन लगभग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो 13 देश है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 13 देश जो है कई बार एग्जाम से पूछे हुए हैं। 13 देशों से पहले तो ये याद रखिए कौन कौन से देश से गुजरती है इक्वेटर, इसको भी देखेंगे। तो देखिएगा इन देशों में अगर देखें, सबसे पहले आता है ब्राज़ील, तो इसमें फिक तो हो गया ब्राज़ील। उसके बाद आप देखेंगे इक्वाडोर, ठीक है। दूसरा देश है इसमें कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद एक है कि साओ टोम और प्रिंसिप। कांगो गणराज्य आएगा साउथ अफ्रीका का, युगांडा, सोमालिया और गैबन। उसके बाद से कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद से केन्या, ठीक। और फिर अब आगे निकल जाएंगे अफ्रीका से, तो आगे जाकर मिलेगा इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती, ठीक है। तो इतने सारे इसमें आपको मिलेंगे, और इन सब का जो ये कंट्रीज है इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा किस किस तरीके से कहाँ पे है। तो एक बार थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, हम देखिए इस पे जो ये इक्वेटर वाली लाइन जा रही है ये, ठीक है। और इस पे स्थित कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो पहले तो समझिएगा। देखिए एक बार इसको पूरा अगर याद करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा। इसको क्या कीजिए, कंटिनेंट वाइज बांट लीजिए, ठीक है। तो एक अफ्रीका कंटिनेंट में कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड में कितने आ रहे हैं, और इधर आपके दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तैयार करेंगे तो पॉइंट वाइज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पहली कंट्री में है। देखें पहले यहाँ पे इक्वाडोर आ रहा है, ये इक्वाडोर यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद से कोलंबिया 2, और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील, ठीक है। तो 3 ये कहाँ को होगा, ये 3 जो आपको हो जा रहे हैं, ये आप देखेंगे 3 आपके हो जा रहे हैं कहाँ के, साउथ अमेरिका के ये देश हो जा रहे हैं 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे गैबन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। यहाँ तक जब आते हैं 9 तक, तो ये आपके जो कहाँ को हो जाएंगे, गैबन से लेके यहाँ तक ये आपके हो जा रहे हैं इधर अफ्रीका कंट्री, कहाँ के, अफ्रीका कंट्री। अब आपका बीच में 10 नंबर पे आपको पड़ रहा है यहाँ पे मालदीव, ठीक है, जो अब बीच में मिलेगा आपको। उसके बाद से फिर जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इंडोनेशिया, किरीबाती और साओ टोम प्रिंसिप, ठीक है। ये 3 आपको इधर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 3 इधर मिल जाएंगे, ठीक। तो इस साइड आपको इतने मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो कंट्री हैं इतने सारे हैं। यहाँ पे एक देखिए साओ टोम प्रिंसिप जो है आपको यहीं पे मिलेगा, आपको इसी पॉइंट पे मिलेगा, अफ्रीका वाले पास में मिलेगा। तो एक बार मैप से जब 2-3 बार आप देखेंगे और इसको कंटिनेंट वाइज क्या करेंगे, तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको थोड़ा ध्यान है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और 2 पॉइंट क्या है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से संबंधित और 2 पॉइंट है उसको देखिएगा, ठीक है ना। हो गया। अब अगला 1-2 पॉइंट है इस इससे संबंधित, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूमध्य रेखा जो है यानी इक्वेटर जो है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एक इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक ये ऐसा एक कंटिनेंट है जिसमें आप देखेंगे तीनों महाद्वीप की रेखाएं, ठीक है। तीनों महाद्वीप जो रेखाएं हैं वो एक ही महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप, इसमें लगभग यहाँ से इक्वेटर जा रही है कर्क रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। उसके बाद से कर्क रेखा ये लगभग यहाँ से, ठीक है, इंडिया से होते कर्क रेखा, और फिर यहाँ से मकर रेखा। तो ये कैसा है, ये महाद्वीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका से, कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका जो आपका है इधर वाला चीनी वाला रीजन, कोलंबो का और उत्तरी अक्षांश जकार्ता, ये ठीक है, उतना ध्यान नहीं रखना है। अक्षांश पर सिंगापुर इतने पे स्थित है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट नहीं ध्यान रखना, बस इतना हमको ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका से 2 गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और तीनों जो किस्सों के अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब अगला हम देखते हैं कौन सा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा संबंधित देखें क्या क्या पॉइंट्स है, कर्क रेखा, ठीक। और यहाँ से जो भी इसके महत्वपूर्ण नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, तो कर्क रेखा के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो इसमें बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। कहा जाता है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण जो इसका परिक्रमण गति है, ठीक है, उसके कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा 21 मार्च से आप देखेंगे क्या स्टार्ट होती है, उधर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। ये है क्या, ट्रॉपिक आप कर्क रेखा आप देखेंगे जो आपका यहाँ ऐसे पड़ता है, तो इक्वेटर हो गया। और 23.5 डिग्री वाला रीजन पे ये वाला रेखा जो ऊपर की बता रहे हैं ये रेखा, ठीक है। तो ये आपका 23.5 डिग्री पे क्या है, कर्क रेखा। ये कहाँ से क्या करती है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा जो है सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 21 जून को थोड़ा सा याद रखिए, कर्क रेखा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
उसके बाद से इसी 21 जून को क्या कहते हैं यहाँ पे, 21 जून को देखेंगे तो 21 जून को इस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनांत समर सोलस्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 21 जून डेट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, अब इससे संबंधित क्या क्या अलग पॉइंट है। कर्क रेखा जो है विश्व के जिन देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है उसमें इस प्रकार से आप देखेंगे कर्क रेखा किस किस देशों से गुजरती है, तो हवाई द्वीप USA, ठीक है, वेस्टर्न सहारा रीजन, बहामास है ना, मारितानिया, उसके बाद से कुछ और अफ्रीकन कंट्री, फिर इंडिया भी आएगा इसमें, तो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, ठीक है, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। ठीक है, इतने सारे देशों के क्या होता है यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। इसमें क्या कह रहा है कि पॉइंट कि चार्ट के सुदूर स्थित उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। ठीक है, इसके चार्ट के उत्तरी जो सीमा उसको स्पर्श करते हुए गुजरेगी। मकर संक्रांति के बारे में देखें तो 22 दिसंबर को उस समय होता है जब मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं और ये किरणें अपने 23.5 डिग्री से झुकी हुई हैं, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री का सूर्य होता है तो ठीक किसी समय क्या होता है यहाँ पर जो है 43 डिग्री का कोण बनता है। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी आप देख लेंगे लगभग 47 यहाँ पे इस तरीके से जो दूरी अलग की दूसरी चीज़ की है। ठीक है, कोण बनेगा और मकर रेखा से कर्क रेखा, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी आप देखेंगे लगभग 47 डिग्री। ठीक है, 23 हाफ इधर 23 हाफ इधर, जिसे ये वाला क्या है मकर रेखा और कर्क रेखा आप देखेंगे ये बीच का इक्वेटर, ये आपका ऊपर की एक रेखा और ये मकर रेखा ऊपर कर्क रेखा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो 23.5 है लगभग 47 डिग्री के आसपास ये होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे इसके बारे में अगर हम देखें तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके कर्क रेखा के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मकर रेखा के बारे में, इसके बारे में महत्वपूर्ण नोट्स क्या क्या हैं, ये पॉइंट भी हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो मकर रेखा के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में किधर है, पहले तो हमने आपको बता दिया जैसे इक्वेटर कट करेगी विषुवत रेखा, तो एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो अभी तो हम देख रहे थे ये ऊपर वाले रीजन में उत्तरी गोलार्ध में क्या था कर्क रेखा थी, अब नीचे वाले में आ जाएंगे मकर रेखा को देखने। ठीक है, तो मकर रेखा में क्या क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर है, मकर रेखा इसको कहते हैं। सूर्य की किरणें इस रेखा पर देखेंगे लंबवत जो 21 से 22 दिसंबर को चमकती हैं। कब, 21 से 22 दिसंबर को यहाँ पे चमकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यही दिन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, यही वाला होगा। इस दौरान अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में निम्न ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, और इसी कारण जो कर्क रेखा पर सूर्य तिरछी पड़ती है तो लगभग भारत के मध्य से होकर ये गुजरती है। क्या करती है कर्क रेखा जो है भारत से कहाँ होकर लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इससे होकर गुजरने वाले देश में अगर हम देखें इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, तो ये अलग पॉइंट है। मकर रेखा के बारे में अगर बात करें तो ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो देखिए ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है, फ्रांस का रीजन, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। तो ये सब सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ से क्या होती है मकर रेखा आपकी गुजरेगी। ठीक है, मकर रेखा आपकी गुजरेगी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमने विषुवत रेखा आपका इक्वेटर कर लिया, ठीक है ना, कर्क रेखा कर लिया, उसके बाद से मकर रेखा कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित इस टॉपिक सब तक पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से जो कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। पहला पूछा है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, लगभग पूछा है, तभी हमने आपको बताया कितना लगभग यहाँ पे 40,000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे देखेंगे क्या है इसकी लंबाई कुल है। तो ये जो लंबाई कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, ये लंबाई आपको कुल इक्वेटर की हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लगभग में। अगला प्रश्न इससे जो पूछा है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, तो किससे होकर गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये IAS प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से फिर क्वेश्चन जो है PCS वगैरह में घूम फिर के बन रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे, कुल 13 देश से होकर गुजरती है, ये सारे देश अभी हमने आपको ऊपर करा दिए हैं। ठीक है, अब भाई अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखा, गिनी, रवांडा। ठीक है, तो कूट में से हमको बताना है तो किस में से होकर नहीं गुजरती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, 3 और 4, इसमें रवांडा और ये नहीं था, गैबन और सोमालिया था, 1 और 2 था, तो 1 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, आपका आंसर राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। UP PCS प्रीलिम 2020 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें से किससे होकर नहीं गुजरेगा, तो हमने अभी भूमध्य रेखा, गिनी और रवांडा के बारे में नहीं पढ़ा है। 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो केन्या, ठीक है, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिको से होकर ये नहीं गुजरती, किससे होकर, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। बाकी 3 देश आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन सी स्थित है, तो आप देखेंगे कोलंबिया है और केन्या है, ठीक है। कोलंबिया और केन्या हमने 2 देश पढ़ा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और देख के समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन, वो बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ बाकी जो भी छोटे मोटे एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर से देखें और क्या क्या प्रश्न पूछा हुआ है। फिर से देखिए मेन से पूछा हुआ है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, तो किसी देश से, कैमरून, केन्या, कोस्टा रिका, वेनेजुएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केन्या। हमने पढ़ा भूमध्य रेखा के बारे में, केन्या। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2007, प्रीलिम्स 2008, देखिए लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पीछे से पूछा हुआ, निजी साक्षांश पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। तो हमने बताया आपको किस पे, भूमध्य रेखा पर होगा। कहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सर्वाधिक निकट हमने देखा था कौन सा, सिंगापुर है, ठीक है। इसमें से देखिए जो उससे देखेंगे तो कौन सा मिल जाएगा यहाँ पे, सिंगापुर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। तो हमने आपको बताया कौन से, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस स्पेशल में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य उन्नत कोण इसका जो होता है कितना होता है, तो बता दें कितना, 43 डिग्री के आसपास इसका कोण बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। क्या पूछा है, नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मिस्र से, ईरान से, भारत से, म्यांमार से। तो आप देखें कहाँ से, ईरान से। बाकी हमने अभी ऑप्शन में पढ़ा, देखा कि मिस्र से भी होकर गुजरती है, भारत से, म्यांमार से होकर गुजरती है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो बाकी सारा कंट्री हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया। अब आए थे मकर रेखा वाले पॉइंट पे। मकर रेखा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा नहीं गुजरती है तो बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ठीक है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है मकर रेखा, तो बोलीविया से। कहाँ से, बोलीविया से नहीं गुजरती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछ रहा है, सीधे सीधे कंट्री दे रहा है और देश का नाम, किस जगह से रेखा कौन से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि बेचारे की ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नामीबिया, चिली, इसमें से मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा की बात करें तो 4 देशों से होकर गुजरेगी, ठीक है। 1 2 3 4 चारों ऐसे देश है जो हमने आपको अभी डिस्कस करा है, यहाँ से होकर गुजरती है। क्लियर है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि एक छोटे से यहाँ उसमें इस वीडियो में हमने तीनों टॉपिक्स, पहले आपको जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट नोट्स वो करा दिए, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको करा दिए। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी अदर चीज़ें आप टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जो भी टेस्ट सीरीज और बूस्टर सीरीज आई है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए उसको आप मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी कंप्लीट वीडियो है, चाहे सेंड की हो चाहे अदर जो भी हो, उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, बाकी जो भी वीडियोज़ हैं वो धीरे धीरे आएंगे, उस पर काम चल रहा है, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।